अगर आपके पास रेलवे में किसी भी क्लास का एक एसी वाला टिकट है, अगर चार्ट प्रिपरेशन हो गया, अगर वो कंफर्म नहीं हो पाता है, यानी कि वेटिंग की सिचुएशन में लटका रह जाता है, तो उस सिचुएशन में आप अपने उस वेटिंग वाले टिकट से यात्रा कर सकते हैं या फिर नहीं, रेलवे के क्या नियम है, साथ में रिफंड के क्या कुछ नियम है, पूरी बातें बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऑनलाइन वेटिंग टिकट के बारे में, यानी कि आपके पास जो टिकट है उसको आपने ऑनलाइन मोड से बुक किया था, अगर चार्ट प्रिपरेशन होने के बाद भी वो कंफर्म नहीं हो पाता है तो उस सिचुएशन में क्या कुछ सिनेरियो है। तो सबसे पहली चीज तो हम लोग ये समझते हैं कि क्या आप यात्रा कर सकते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों, आप अपने उस ऑनलाइन वेटिंग टिकट के साथ यात्रा नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो रेलवे आपको वहां पे विदाउट टिकट मानेगा और आपके ऊपर विदाउट टिकट वाले पेनाल्टी के चार्जेस को लगाएगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट को ऐड कर दे रहा हूं, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अभी बात आती है कि जब आप यात्रा नहीं कर सकते हैं तो भाई आपको रिफंड कैसे मिलेगा। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, अगर आपका जो टिकट है वो फुल्ली वेट लिस्टेड रह जाता है तो रेलवे उसको ऑटोमेटिकली कैंसिल करके आपका पूरा पैसा बैक टू सोर्स अकाउंट में ऑटोमेटिकली रिफंड कर देती है। और ये रिफंड आने में 3 से लेके 7 वर्किंग डेज यहाँ पे लग जाते हैं। और जो पैसा आता है कुछ कट के आता है। कितना कट के आता है? पर पैसेंजर के हिसाब से आपसे रेलवे 60 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्ज करती है। उसके बाद आपका पूरा पैसा वहां पे आपको 3 से लेकर 7 दिनों के अंदर में रिफंड कर दिया जाता है। इसीलिए रेलवे ऑनलाइन वेटिंग टिकट को इनवैलिड मानती है और आपसे वहां पे चार्जेस को लगाती है विदाउट टिकट वाले। अभी हम लोग ये समझते हैं कि आपके पास जो वेटिंग वाला टिकट है वो आपने रेलवे के काउंटर से जाके खरीदा था, चार्ट प्रिपरेशन हो गया, अगर वो फिर भी वेटिंग की कंडीशन में रह गया तो उस सिचुएशन में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अगर आप इसको कैंसिल कराना चाहते हैं, अगर आप जर्नी नहीं करना चाहते हैं, अगर कैंसिल कराना चाहते हैं तो क्या नियम है। तो दोस्तों, आप ट्रेन के डिपार्चर टाइमिंग के 30 मिनट पहले तक अपने उस काउंटर के वेटिंग टिकट को कैंसिल करा सकते हैं। और जो चार्जेस आपको लगेंगे 60 रुपीज़ प्लस जीएसटी कट होने के बाद आपका जो पूरा पैसा है इंस्टेंटली हैंड टू हैंड आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अब हम लोग ये समझते हैं कि आप उस अपने काउंटर के वेटिंग टिकट को कैंसिल नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं अपने उस काउंटर के वेटिंग टिकट से जर्नी करना, तो उस सिचुएशन में रेलवे की क्या गाइडलाइन है। तो दोस्तों, आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रेलवे के 3 नियमों को फॉलो करना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे जो पहला रूल है, अगर आप अपनी ट्रेन में चढ़ते हैं, आप अपने सेम बोगी में चढ़ गए हैं, अगर आपको वहाँ पे कोई भी खाली सीट दिखती है जिसपे कोई भी पैसेंजर नहीं है, बिल्कुल आराम से बैठ के आप उस पर जर्नी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बस एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर उस कन्फर्म सीट वाला पैसेंजर आया, जिस भी पैसेंजर ने उस सीट का रिजर्वेशन कराया है, तो आपको वहाँ पे उस सीट को खाली करना पड़ जाएगा। समझते हैं अब अपने दूसरे रूल के बारे में। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों की ट्रेन छूट जाती है या फिर किसी वजह से कभी कभी वो जर्नी नहीं कर पाते हैं, मतलब कोई भी ऐसा सिनेरियो है जिसमें कोई भी एक पैसेंजर एब्सेंट हो गया। अगर आपको ये लग रहा है कि उस सीट वाला पैसेंजर एब्सेंट है तो आप टीटीई को रिक्वेस्ट करके उस खाली सीट को अपने ऊपर अलॉट करा सकते हैं और बिल्कुल मजे के साथ आप अपनी जर्नी को कर सकते हैं। और इस प्रोसेस के लिए आपको अपने पॉकेट से 1 भी रुपया देना नहीं पड़ेगा। बस आपको सिर्फ एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपके पास एक काउंटर का वेटिंग टिकट है तो बस आप अपनी उस खाली सीट को अपने ऊपर अलॉट करा के अपनी जर्नी को बड़े ही आराम से कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे और सबसे लास्ट रूल के बारे में। और दोस्तों, ये जो रूल है बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, हालांकि ये जो कंडीशन है बहुत रेयरली अप्लाइड होती है। दोस्तों, तीसरे कंडीशन का फंडा ये है कि मान लीजिए कि आपकी कोच में कहीं भी कोई जगह नहीं है, ना ही कोई भी पैसेंजर एब्सेंट हुआ, ना ही किसी की कोई ट्रेन छूटी, मतलब घुमा फिरा के टोटल सिनेरियो ऐसा है कि आपकी ट्रेन में कहीं भी कोई जगह है ही नहीं। तो उस सिचुएशन में जो टीटी होते हैं वो आपको एक जनरल कोच में भी भेज सकते हैं, अनरिजर्व कोच भी इसको बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको जनरल डब्बे के भी नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में आपको जनरल डब्बे में भी भेजा जा सकता है। तो मेक श्योर कि इस कंडीशन के लिए भी आप तैयार रहिएगा। हालांकि ये बहुत ही रेयर होता है, नॉर्मली आपको 3rd एसी के किसी भी क्लास में वहाँ पे जगह मिल जाती है, B1 से लेकर B2 B5 ऐसे करके बहुत सारे कोचेज होते हैं, आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया जाता है। लेकिन बहुत ही रेयर कंडीशन में अगर वहाँ पे पूरी कोचेज जो हैं फुल हैं तो आपको एक जनरल डब्बे में भेजा जा सकता है। इस बात के लिए तैयार रहेगा। दोस्तों, यही था टोटल सिनेरियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब करके जाएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।